अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। एक्सपोज होगी पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से। पहले भी हमेशा होती आई है, एक बार फिर से एक्सपोज होगी। पहले मैच में भी हुई थी T20 के, और आज फिर से। शुरुआत करते हैं जरा बॉलिंग से कि ऊपर से को पता नहीं होता कौन सी लेग पे बॉलिंग कर रही है। शहीन शाह अफरीदी फुल बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें बार खाएंगे 3 ओवर 50 पड़ गया था इनको आज। नसीम शाह को अलग फारिग बॉलिंग, ना पेस है इनके पास ना कुछ है। इतनी फारिग किस्म की बॉलिंग उन्होंने की है। वो तो चलो अच्छा हुआ, हारिस रऊफ, सुफियान वकीम, अब्बास अफरीदी ने कुछ अच्छा बॉलिंग कर दी वहाँ पर वेरिएशंस के साथ बैक ऑफ द लेग। कुछ इनको शर्म आनी चाहिए बाकी सारे बॉलर्स को भी कि इन्होंने कुछ करके दिखाया वहाँ पर। 148 पे पाकिस्तान ने किसी तरह को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, वरना तो आज बहुत तबाही होने वाली थी। कोई नए रिकॉर्ड बन जा रहे थे बैटिंग के अंदर भी। 7 कैच ड्रॉप किया है आज, 7 कैच। इतने ईजी कैच थे सारे के सारे सिवाय एक के। बाकी इतनी बुरी क्रिकेट उसके बाद भी तुम्हारा चांस था जीतने का। फिर पावर बैटिंग आती है और पावर प्ले में तुम सो जाते हो पूरी तरह से। वर्ल्ड क्लास ओपनिंग प्लेयर आ गए थे बैटिंग करने, पिछले मैच में नहीं आए थे जब 94 का टारगेट था 7 ओवर में, तब इसको याद नहीं आया था आना। पर अब आ गए कि 148 का टारगेट है, जरा अब चेस करते हैं, नाम बन जाएगा। और शर्म करो यार, शर्म करो। साहब ज़्यादा फरहान को भेजते हैं जो ओपनिंग में। चलो आए, कुछ किया नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर बढ़ा दिया। 26 में 16 रिजवान। ये कैसी बैटिंग है T20 में? 26 बॉल पे 16 रन। बाबर आजम साहब वो भी चलते बने हैं, उनका फैन क्लब तो डिफेंड करेगा बैठ के आज फिर से। ये वो रिज बार शुरू हुए हुए थे, या तुम्हारी समझ के बाहर है मेरे। सलमान अली आगा पहली बॉल पर ही गए। एक तो मुझे समझ नहीं आती 3 एंकर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। T20 की टीम के अंदर 3 एंकर प्लेयर्स, और दूसरी टीमें देख लो किस तरह के प्लेयर खिलाती है। अजीब और गरीब तुम्हारा सिस्टम रहता है। उसके बाद तो 4 आउट हो गए, रिक्वायर्ड रन रेट 10 पे पहुंच गया। फिर लग रहा था खत्म ही हो, तो फिर उस्मान खान ने कुछ गैरत दिखा दी, उसने कुछ तुल्ले मारे, उसके लग गए तो 50 उसने कर दिया। इरफान खान न्याजी ने कुछ मार दिया, फिर तुम्हारा चांस बढ़ गया हुआ था। मगर फिर तुम्हारी वो पुरानी आदत है, उस्मान खान आउट होते हैं उसके बाद फिर लाइन लग जाती है। शहीद नसीब ने बॉलिंग में तो कुछ किया नहीं इतना खास, बैटिंग में कुछ करके कर देते। वैसे तो उनको बोलना नहीं चाहिए, ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया तो, मगर उन्होंने क्या कर लिया, फिर वो भी आउट होकर चले गए। इरफान खान न्याजी अच्छा खेल रहे थे, बस स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए थी। जब शहीद और नसीब को स्ट्राइक देनी ही नहीं चाहिए थी। विकेट थोड़ी 1-2 बचा के रखते आखिरी ओवर के लिए, आपको पता ना कि चेज कर रहा है, पर नहीं। इतनी बुरी घटिया आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, उसके बाद भी तुम ये मैच जीत सकते थे। इतना कुछ खराब होने के बाद भी, उसके बाद भी तुम जीत सकते थे। फील्डिंग खराब उन्होंने भी की है, कैच ड्रॉप उन्होंने भी किया है, पर तुम्हारी माजत वाली बैटिंग है। तुम शॉट्स मारते हो, तुम्हारा बॉल बाउंड्री तक पहुंचने से पहले रुक जाता है। उनके शॉट्स देखो जरा, असलियों में तुम्हें बॉल दे दे तो बस फ्लिक करके या ऐसे करके सिग्नल ले लोगे, शॉट मारोगे, शॉट छिक्का मारो इस बॉल पे, लगेगा नहीं तुमसे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तुम्हारा पास। इतना अच्छा तुम ओडिया सीरीज में खेले थे, सब ने तुम्हारी तारीफें इतनी की, ये वो सब है, वो ये है। आज वो मिसिंग है। बैटिंग में एटीट्यूड किधर है, वहाँ पे एग्रेशन किधर है? रिजवान साहब 10 ओवर के बाद चौका मार रहे हैं, फिर उनको याद आ रहा है वहाँ चौका मार रहा है हमने। इतनी डॉट बॉल है, कम से कम स्ट्राइक तो रोटेट कर लेते। 26 बॉल खेलिए, कम से कम उसमें 26 ही कर लेते। अगर मैं 13 रन से आ रहे ना, वो रन कर लेते, हो सकता है अब जीत जाते फिर भी, इतनी गलतियों के बाद भी। पर ये है कि पता नहीं अजीबोगरीब किस्म की प्ले के लेवल खिलाई जा रही है। अब मैं रिजवान को इसमें नहीं बोल सकता, क्योंकि प्ले के लेवल तो आकिब जब ये डिसाइड कर रहे हैं ना, उन्होंने डिसाइड करना कौन सी प्ले के लेवल खेलेगी। 3 एंकर प्लेयर्स का क्या काम है? मैं कह रहा हूँ T20 की टीम चेंज करो, बाहर करो प्लेयर्स को। नहीं, वही 2-3 बाहर कर दिया, बाकी वही खेल रहे हैं। कोई नई सोच का साथ आते हो, गैरी किस्सन ला रहा था, कोई नई सोच वो चाहता था, कोई नई यंग प्लेयर्स वो लाता, साथ तैयार करता, पर नहीं। सुफियान वकीम ने अच्छा जरूर किया है, पर आगे चलकर तो उसको भी खराब करोगे। अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले मैच में भी और आज भी, पर क्या फायदा, क्योंकि मेरे तो ज़ाया चली गई सुफियान वकीम की, हारिस रऊफ की, अब्बास अफरीदी की। थोड़ी बहुत उन्होंने गैरत दिखाई थी, यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तुम कैचेस छोड़ी जा रहे हो उसकी बॉलिंग में। बाबर आजम साहब जारी नहीं मार रहे फील्डिंग के अंदर, ना कैच पकड़ते, बैटिंग में अलग फ्लॉप है। रिजवान साहब बस यार क्या बड़ी माजत किस्म की बैटिंग हुई है, बड़ी माजत किस्म की फील्डिंग हुई है। और जो पहले 3 ओवर हुए हैं ना, उसके बाद तो सबको लग रहा था आज कोई नया रिकॉर्ड बनेगा। इतना बुरा यार, हद होती है। इतना सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कोई सपोर्ट नहीं करने आया हुआ था, तुम्हारे सपोर्ट में इतने लोग आए हुए थे, उनके लिए जीत जाया करो कम से कम। T20 में तुम्हारी जनाजे निकले हुए हैं वहाँ पे तुम्हारे,
वो तो बेहतर तुमने पीछे ही जाना है। लोग अगली टीमें और ऊपर जा रही है T20 क्रिकेट के अंदर, पता नहीं कितने रिकॉर्ड बन जाते हैं, 200 प्लस रन बनते हैं। तुम्हारी वही माजरत के सब किए, तो तुम्हारे मतलब का टारगेट था 140 तो तुम्हारे मतलब वाला टारगेट था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। और शर्म करो, ये तो तुम कर लेते, वैसे तुम 120 में 120 भी नहीं कर पाते, तुम्हारी हरकतें हैं, पर ये तो तुम कर सकते थे। अच्छा मौका था, तो नहीं खराबियों के बाद भी, कैचेस ड्रॉप करने के बाद भी तो बैटिंग में थोड़ा अग्रेशन दिखाते, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते, बट नहीं यार, हद होती है। ऊपर से हमारा शॉर्ट बॉल का मसला वही है कि हमारे इस तरह के पिचेस में नहीं खेल पाते जब बाउंस ज़्यादा होता है या पेस होती है। हालांकि सिडनी में वैसे तो बाउंस थोड़ा लो रहता है, पर आज तो था, खेलना आसान नहीं हो रहा था हमारे वालों के लिए। पर उक्के छक्के जाक किए थे, कैसे मारे थे पावर प्ले में उन दोनों ने, हमारे वालों से लगे कि इस तरह के ऐसे है हमारे पास प्लेयर्स जो एक ओवर 20-25 रन मारे। एक दो प्लेयर से टैट दिखाई, उस्मान खान ने एक मार के दिखाया, इरफान खान न्याजी ने करके दिखाया कि थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। पर अब एक तो अब असीमुल्लाह को आपने ड्रॉप कर दिया, उस बेचारे का क्या कसूर था? ये ऊपर से किसी टॉप ऑर्डर में से, वर्ल्ड क्लास ओपनर में से किसी एक को बैठना चाहिए था। असीमुल्लाह को किस बात का ड्रॉप किया आपने? उसको ओपनिंग में भेजना चाहिए था, उसको टीम में भी होना चाहिए, उसको ओपनिंग टॉप ऑर्डर में आना चाहिए बैटिंग करने। और फरहान को जो ओपनिंग देते मैं मानता हूँ वो भी आउट हुआ, उसने भी परफॉर्म नहीं किया, वो भी शॉर्ट बॉल पर ही आउट हुआ। उसको भी मौका मिल रहा है तो फायदा उठाना चाहिए। नहीं, उस्मान खान ने इतनी इनिंग खराब करने के बाद फायदा नहीं कुछ किया, मौका भी था। एक तो ये मसला हमारा 50 करके समझते बस काम खत्म हो गया हमारा। भाई तुम मैच फिनिश करके तो आओ, इतना अच्छा तुमने 50 मार लिया तो भैया हीरो बन सकते थे आज, इरफान खान न्याजी हीरो बन सकते थे, पर मिस कर दिया दोनों ने। गेम अवेयरनेस नाम की भी एक चीज होती है ना, कि आप टेल एंडर को स्ट्राइक क्यों दे रहे हो? शहीन और नसीब क्यों स्ट्राइक थे जैपा वाले ओवर में? आप खुद स्ट्राइक पकड़ते, चलो उसको ओवर में ना टारगेट ज्यादा करते, वो अच्छा बॉलर है, कम से कम 7-8 रन तो निकाल लेते ना उस ओवर में, वो भी तुमसे नहीं निकले। अब आखिरी मैच में तो वाइट वॉश के लिए तैयार हो जाओ, या तो बोलोगे विन है या तो लड़ना है, या सी बोलना है रिजवान ने आकर। अब प्ले के लेवल सही तरह लड़वानी तो चाहिए ना, खुद भी बैटिंग सही तरह नहीं करना। चलो खराब वो बैटिंग हो रही है, तुम खुद कैप्टन हो, तुम पूरा मैसेज कोई भिजवा दो या कोई कोच मैसेज भिजवा दे, क्या करना है। 30 बॉलों में 46 था, पार्टनरशिप लगी हुई थी, वहां पर ही कम से कम दोनों को भी समझा देता, भाई तुम ये मैच फिनिश करके आओ। आपको पता होना चाहिए आपके बैट्समैन किस तरह के हैं, कि 50 समझ के समझते अपने काम कर दिया। पर मैं उस्मान खान को भी इतना ज़्यादा क्या बोलूँ, इतना मोहम्मद रिजवान को बोलना चाहिए। बड़ी माजरत किस्म की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, बड़ी माजरत किस्म की। इतना अच्छा ओडिया खेला था, पर बहुत ही बुरा घटिया T20 क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, बहुत पीछे रह गया पाकिस्तान T20 क्रिकेट में बाकी टीम्स के मुकाबले में। पावर प्ले में तुम तरह ज़ाया पावर प्ले करते हो यार, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया जाता है। 70-80 रन मार देती है टीमें, चलो तुम 50 मार दो, तुमसे वो भी नहीं लगता। बड़ा दुख हुआ देख कर यार, बड़ा दुख हुआ है। तुम T20 में बहुत पीछे जा रहे हो, कम से कम नई सोच लेकर आओ, इस प्लेयर्स को बाहर करो। एंकर प्लेयर्स का कोई काम नहीं है, या एक ही रखो एंकर प्लेयर, पर नहीं। ओडिया में तुमने अच्छा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि T20 गलतियां सारी माफ हो जाएगी। शहीद शाह अफरीदी साहब ओडिया में नंबर 1 बॉलर बन गए, T20 में कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, फुल बॉलिंग से बाहर निकलो, बैक ऑफ द लेग बॉलिंग हारिस रऊफ ने करके दिखाया। बास अफरीदी, तुम्हें बास अफरीदी को समझानी चाहिए, ऐसी तुम्हारी इस वक्त होना चाहिए, पर वो तुम्हें बता रहा है किस तरह की बॉलिंग करनी है, फिर भी तुमसे नहीं हो पा रही थी। नसीम शाही की पेस, एक तो एक की पेस शाहीन और नसीब की, जब तक पेस वापस नहीं आती इनको वापस नहीं लाना चाहिए था, इनको बाहर ही रखते, ये दोनों को स्नैर और दहानी को खिला लेते। हार ही गए ना, बाबर रिजवान शहीद नसीब सारे खेल रहे हैं, हार गए ना, उनको खिला लेते। हारती तब भी टीम तो बुरा ना लगता मुझे। ये हमारे वर्ल्ड क्लास आए के फैन क्लब बैठे हुए सब डिफेंड करेंगे एक दूसरे को, एक किसी को एक लंगड़ा बोलता है, किसी को घट्टा बोलता है, कोई किसी को क्या बोलता है, और शर्म करो, नाम भी बिगाड़ोगे, एक दूसरे के अपने अपने फेवरेट को डिफेंड करोगे और खुद जनाजे निकलते जाएंगे खिलाड़ियों के। इतनी बुरी मोहब्बत है सबकी, इतनी बुरी मोहब्बत है, तो फिर भी तुम्हारे पास चांस था। मैं फिर कहूँगा तुम्हारे पास चांस था, तेरी घटिया मोहब्बत के बाद भी ये मैच जीतेगा, फिर भी तुमने गवा दिया। बड़ा दुख है, मैं तैयार रहो अगले मैच में वाइट वॉश होने के लिए। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।